नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर बुक की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आइए बिना ज़्यादा टाइम गंवाएं शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ममता, इस बार भी इस करमचली के पेट में लड़की है। कैसी मनहूस है। अपने अपने पति को वारिस तक नहीं दे पा रही है। राहुल, माँ, आपको कैसे पता कि इस बार भी लड़की है? ममता, हॉस्पिटल की नर्स को ढेर सारा पैसा दिया, तब जाकर उसने इसकी लिंग जांच कर मुझे बताया। राहुल, मगर माँ, ये तो गैर कानूनी है। किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ममता, तो तू क्या चाहता है? फिर से 9 महीने इसकी सेवा करूं और हजारों रुपए में एक और लड़की घर लेके आ जाऊं? फिर तू सारी जिंदगी इसकी खिदमत कर और उसके दहेज के लिए पैसे जुटा? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। राहुल, तो आप क्या करोगी? ममता, अरे करना क्या है? इस मुसीबत से छुटकारा पाना है, और क्या। राहुल, मगर माँ। ममता, कोई मामा नहीं। मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। राहुल, मगर उसे मालूम पड़ेगा तो वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होगी। ममता, कैसे तैयार नहीं होगी? अरे उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तू बस उसे डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए बोल देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ सोना बहुत परेशान थी। 2 बेटियां होने के बाद वो तीसरी बार मां बनने वाली थी। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ही डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कह दिया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि तीसरी बार भी मां बन सके। उसके बहुत मना करने के बावजूद पति राहुल अपनी मां की जिद के आगे हार गया और उन दोनों को अपने तीसरे बच्चे के बारे में सोचना पड़ा। मगर उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो घर के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रही थी। राहुल, सोना, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? सोना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। राहुल, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मम्मी तुम्हारा इतना ख्याल तो रखती है। कल तुम्हारे लिए डॉक्टर का स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है। सुबह जल्दी तैयार हो जाना। सोना को राहुल की बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसके बेहतरी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होगा। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर राहुल की जिद के आगे सुबह तैयार होकर वो अपने सास के साथ हॉस्पिटल जा पहुंची। मम्मी जी ने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखा था, इसीलिए उनके जाते ही नर्स उसे ओटी में ले गई और अबॉर्शन की तैयारी करने लगी। बेहोशी की हालत में सोना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर सोना की शारीरिक कमजोरी के कारण उसे बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने लगा, जिसे देखकर नर्स और डॉक्टर दोनों डर गए। नर्स, डॉक्टर, अब अब क्या करें? इसकी तो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करो। इसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, वरना इसकी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर के कहते ही नर्स तुरंत ओटी से बाहर निकली और ब्लड का इंतजाम करने लगी। दूसरी तरफ सोना की हालत गिरती जा रही थी। नर्स ब्लड लेकर पहुंच पाती उसके पहले ही सोना मर चुकी थी। डॉक्टर, वी आर सॉरी, शी इज नो मोर। कमजोरी के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, हम उसे नहीं बचा पाए। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर राहुल टूट सा गया, मगर ममता जी खुश हो गई। अब वो अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो गई थी। ममता, अरे क्यों फिक्र कर रहा है तू? क्या कमी है तुझ में? तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। चल, अभी इसके मायके वालों को फोन कर, इस मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। सोना की अंतिम संस्कार कर जब राहुल घर लौट रहा था, तब अचानक साफ मौसम में तूफान आ गया। तेज तूफान के कारण राहुल को गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही थी। बारिश के कारण कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी सोना सामने खड़ी है। उसने तुरंत झटके से ब्रेक लगाया,
मगर गाड़ी उसकी पत्नी से जाकर टकरा गई। राहुल, सोना, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए राहुल सोना को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गया। वो जोर जोर से आवाज देकर बीच सड़क पर बैठे बैठे रो रहा था। तेज बारिश और हवा आंधी के बीच कार के दरवाजे खुले और ऐसा लगा कि मानो कोई ड्राइवर के पास वाली सीट पर आकर बैठ गया हो। कुछ ही पल के बाद मौसम एकदम साफ हो गया। तभी राहुल के मोबाइल पर उसकी माँ का फोन आया। फोन की आवाज से राहुल को जैसे होश आया हो और वो सड़क के बीच में से उठकर वापस कार में बैठ गया और घर पहुंच गया। पानी में भीगे हुए राहुल के पैरों की छाप घर में बन रही थी और उसके पैरों के साथ ही 2 पैरों की छाप और बन रही थी, मगर वो पैर उल्टे थे। सोना को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। ममता जी तो जैसे सोना को भूल ही गई थी। वो राहुल की दूसरी शादी करने की तैयारी में थी, मगर राहुल और उसकी दोनों बेटियां आज भी सोना को बहुत याद करती थी। उसी रात उन लोगों को सोना के अपने आसपास होने का एहसास होने लगा। बड़ी बेटी, पापा, आपको भी लगा ना कि मम्मी यहाँ पर है? राहुल, हाँ, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। राहुल, सोना, तुम यहीं हो ना? हाँ, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सामने आओ सोना, एक बार हमारे सामने आ जाओ। राहुल और उसकी दोनों बेटियों को सोना नजर आने लगी। दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बल्कि उन्हीं के पास थी। सोना अब नॉर्मल इंसान की तरह अपने बच्चों के साथ खेलती और पति से बातें करती। ममता जी हैरान थी कि उनके घर में ये क्या हो रहा है। उनके बेटे के कमरे से उसके साथ साथ किसी स्त्री के भी हंसने की आवाज आ रही थी। ममता जी कुछ दूर खड़ी होकर कुछ बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर सही से कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुला और उनका बेटा राहुल बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। साड़ी पहने हुए उसने पूरा महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था। उसकी ये दशा देखकर ममता जी जोर जोर से चीख पड़ी। राहुल, सोना की आवाज में, क्या हुआ मम्मी जी? आप परेशान लग रही हैं। आप तो खुश थी कि मैं इस दुनिया से चली गई, मगर मैं लौट कर आ गई हूं अपने राहुल और बच्चों के पास। मुझे उन लोगों से दूर कोई नहीं कर सकता। उन लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ममता नाम है ना आपका, मगर आपके अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए आपने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया। अब आप अकेले ही रहना यहां। यह कहते हुए राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खुद को देखकर शर्मिंदा हो गया। राहुल, माँ, ये सब क्या है? और मैंने इस साड़ी क्यों पहन रखी है? राहुल की बात सुनकर ममता जी उसे सारी बात बताने लगी। अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए राहुल ने अपनी माँ के साथ गांव जाकर पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवा कर लाया। उस रक्षा सूत्र के कारण अब सोना की आत्मा राहुल के शरीर के भीतर नहीं जा पा रही थी, और ना ही राहुल से और ना ही अपनी बेटियों से कोई बात कर पा रही थी। वह गुस्से में ममता जी के सामने आकर बोली, सोना, तुम्हें क्या लगता है तू मुझे मेरे पति और बच्चों से दूर कर दोगी? नहीं, कभी भी नहीं। मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहते हुए उसने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी आत्मा का रौद्र रूप देखकर ममता जी परेशान हो गई। अगले दिन सोना की आत्मा अपने बच्चों के सामने खड़ी थी। बच्चे अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुए। सोना, आओ बेटा, मेरे पास आओ। सोना के बुलाने पर दोनों लड़कियां उसके तरफ बढ़ने लगी। तभी सोना ने उन्हें रुकने का इशारा किया। सोना, बेटा,
तुम्हारे हाथ में जो धागा बंधा है, इसे खोलकर मेरे पास आओ। राहुल, तुम भी मेरे पास आओ। देखो, हमारी तीसरी बेटी तुम्हें बुला रही है। देखो, आओ आओ, अपनी बहन के पास आओ। आओ बेटा। राहुल और उसके दोनों बच्चे सम्मोहित होकर सोना की तरफ देख रहे थे। सोना की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मुस्कुराकर अपने करीब बुला रही थी। तीनों ने सम्मोहित होकर अपने हाथ का धागा खोल दिया। ममता जी के मना करने के बावजूद वो सभी सोना की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही राहुल ने सोना की गोद में से बच्ची को लिया, एक तेज बवंडर आया और तीनों उस बवंडर के अंदर घूम रहे थे। जैसे ही वो बवंडर शांत हुआ, तीनों की लाश जमीन पर पड़ी थी। सोना अपने साथ अपने पूरे परिवार को ले जा चुकी थी। ममता जी के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। पोते की चाह में उनका घर उजड़ चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल सजेशन देना ना भूलें। और आप इस तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।